आप हिंदू धर्म का पार्ट रहोगे तब तक आपका मान सम्मान नहीं रहेगा। अगर आपको मान सम्मान चाहिए इस देश के अंदर, सही माने में जो आपकी हकमारी हो रही है वो रोकनी है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पुरखों की विरासत में यानी कि बौद्ध धर्म में वापस आना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मैसेज है। और इस प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हिंदू खतरे में, नेताजी कह रहे हैं हिंदू बनाओ, हिंदू धर्म छोड़ो। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कहते हैं, उनके लिए तो गाय खतरे में, उनके लिए हिंदू खतरे में, उनके लिए क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें खतरे में। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए गाय खतरे में नहीं है, मेरे लिए हिंदू खतरे में नहीं है, मेरे लिए मैं खतरे में हूँ। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, उनसे एक बड़ा मोटा सा सवाल है, उनसे बड़ा मोटा सा सवाल ये है कि आपके इस हिंदू राष्ट्र में बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, पेरियार कहाँ है, फूले कहाँ है, रैदास कहाँ है, अम्बेडकर कहाँ है, काशीराम कहाँ है। मेरे जो 2500 साल के पुरखे हैं वो तुम्हारे इस हिंदू राष्ट्र में कहीं है ही नहीं। मिशन जय भीम का जो आज दूसरा स्थापना दिवस है संपूर्ण हुआ और बहुत अच्छे तरीके से आज उसकी प्रस्तुति हुई। राहुल जी, हाँ, मेरे साथ राहुल नागपाल हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राहुल जी, कार्यक्रम से हम किस तरह का मैसेज देने में आज कामयाब हुए? माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का जो स्पीच रहा है, अगर उसको हम पूरा ध्यानपूर्वक सुने तो एक बात स्पष्ट है कि मंत्री जी ने कहीं ना कहीं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दी है, एक तरीके से कहें कि बिगुल बजा दिया है कि तब तक आप हिंदू धर्म में रहोगे, जब तक आप हिंदू धर्म का पार्ट रहोगे तब तक आपका मान सम्मान नहीं रहेगा। अगर आपको मान सम्मान चाहिए इस देश के अंदर, सही माने में जो आपकी हकमारी हो रही है वो रोकनी है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पुरखों की विरासत में यानी कि बौद्ध धर्म में वापस आना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मैसेज है। और इस प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हिंदू खतरे में, नेताजी कह रहे हैं हिंदू बनाओ, हिंदू धर्म छोड़ो। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कहते हैं, उनके लिए तो गाय खतरे में, उनके लिए हिंदू खतरे में, उनके लिए क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें खतरे में। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए गाय खतरे में नहीं है, मेरे लिए हिंदू खतरे में नहीं है, मेरे लिए मैं खतरे में हूँ। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, उनसे एक बड़ा मोटा सा सवाल है, उनसे बड़ा मोटा सा सवाल ये है कि आपके इस हिंदू राष्ट्र में बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, पेरियार कहाँ है, फूले कहाँ है, रैदास कहाँ है, अम्बेडकर कहाँ है, काशीराम कहाँ है। मेरे जो 2500 साल के पुरखे हैं वो तुम्हारे इस हिंदू राष्ट्र में कहीं है ही नहीं। तो जब तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं है, तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ। तो तुम्हारे हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई लेना देनी है, तो तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र है जिसका सपना मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत जी देख रहे हैं। तो दलित लाए भी तो उनको इसीलिए थे, दलित वर्ग ने जो वोट दिया है वो इसीलिए तो दिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ अंतानी जी, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, मैं व्यक्तिगत ये कह रहा हूँ जो फूले अम्बेडकर आंदोलन के लोग हैं, जो उन्होंने अपने पुरखों की विरासत को समझा, जो अपने पुरखों को समझते हैं, जो उन्होंने अपने पुरखों को पढ़ा है, उनको ये मालूम है कि उनके हिंदू राष्ट्र में हम कहीं नहीं है। जब मैंने बताया ना, मेरे पुरखे उस हिंदू राष्ट्र में नहीं, तो मैं नहीं हूँ, मेरी विचारधारा नहीं, मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। जब मेरी उसमें आइडियोलॉजी नहीं है तो हमारा जो पुरखों हमको जो धम्म दे करके गए, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा अगर अपनी हकमारी को रोकना है। तो अपनी हकमारी को रोकना है तो अपने आप को बुद्धिस्ट बनाना होगा। मेरे साथ आशा जी हैं। आशा जी, आज का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, मंत्री जी ने मंच से कहा कि हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या सबसे पहले मैं आज जो हमारे जितने भी साथी यहाँ हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि अपना समय छोड़कर समाज के लिए आए हैं यहाँ पर। और जो हमारे आपने भी मुझे प्रश्न किया है कि भी समाज में जो इन्होंने फैला रखी है भ्रांतियाँ कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब ने संविधान में भी हमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कहा है। जब गोलमेज सम्मेलन हुई थी 1930 में, तभी डॉक्टर अम्बेडकर ने बोल दिया था इस देश का मूल निवासी हिंदू नहीं है। जी, क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन में जब बाबा साहब ने बताया कि मेरे लोगों के साथ जो अनटचेबल हैं, छुआछूत हो रहा है, तो तब अब साइमन कमीशन के जो और लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, वो कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब बाबा साहब उनको साइमन कमीशन को लेकर गए कि भाई देखो छुआछूत हो रहा है मेरे साथ, तो इसलिए हम हिंदू नहीं हैं बिल्कुल भी। हम भारत पहले ही बौद्ध में था, अशोक के समय से। तो कहीं ना कहीं आप ये संदेश देना चाह रही हैं आज के इस वक्तव्य से कि अब भारत के
बहुजनों को, मूल निवासियों को बौद्ध बन जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, ये धर्म है। ये महात्मा बुद्ध जो है उनको जो भगवान कहते हैं, भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान थे हमारी तरह, लेकिन उन्होंने हमें एक मार्ग बताया था, अपे दीपा भव, अपना दिया खुद जलाना है। जो भी हमारी समस्याएं हैं, परेशानी है, जब हमें ऊंच नीच कहते हैं तो हम क्यों अपने आप को हिंदू माने? ये 10% लोग ही हिंदू हैं, हम 90% हम हिंदू नहीं हैं। हम अनुसूचित जाति हैं, हम अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक हैं। और सबसे पहले तो हम इंसान हैं, मानव हैं, हमें मानव बन के रहना है। हम कोई हिंदू नहीं है। और हिंदू के नाम पर ये लोग हम लोगों से, हमारे लोगों को भ्रांतियाँ फैलाकर लड़वा रहे हैं और हमारे देश को और नीचे ले जा रहे हैं। जबकि हम सब अगर चाहें, हम सब एक हो जाएं तो देश में नव निर्माण हो सकता है। इस समय रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिलेगा अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं। हम आज तक भी इकट्ठे नहीं हुए, यही इसकी मूल समस्या है। धन्यवाद। मेरा नाम बीपी बौद्ध, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ मिशन जय भीम का। और मिशन जय भीम एक ऐसे उद्देश्य को लेकर चल रहा है जिससे कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि पूरा दलित समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी सब मिशन जय भीम से जुड़ेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही ऐसा है कि हमें हिंदुत्व की जुड़ेंगे। पर जुड़े क्यों? जुड़े इसीलिए कि अगर वो गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो बाहर निकलना चाहता है, वो जाति प्रथा को छोड़ना चाहता है, जो भारत को बौद्ध में बनाना चाहता है, वो जरूर मिशन जय भीम से जुड़ेगा। आप बुद्ध में भारत की बात कर रहे थे मंच से, और देश के प्रधानमंत्री इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के चक्कर में। उनका अपना काम, हमारा अपना काम। पूरे विश्व में हिंदुत्व नहीं, बौद्ध धर्म फैल रहा है। आज 58 देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। कंबोडिया में 98% लोग बौद्ध हैं और 58 देशों में बौद्ध धर्म फैल रहा, और बहुत जल्दी पूरे विश्व में बौद्ध धर्म एक नंबर का धर्म होगा। अगर आपको याद हो, विश्व धम्म सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो हुआ, उसमें बौद्ध धर्म को लगातार 2 बार से सर्वश्रेष्ठ धर्म का अवार्ड मिला है। अगर अवार्ड मिला है या उसको चुना गया है तो लोग उससे जुड़ेंगे भी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, बौद्ध धर्म से लोग जुड़ेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बुद्ध में भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, कैसे बन सकता है हिंदू राष्ट्र? हमारा संविधान ही ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहने से क्या होता है? पूरी पब्लिक है, पूरी जनता है, और भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ही बौद्ध धर्म के ऊपर टिका हुआ है। उसमें भारतीय बौद्ध जो संविधान है, भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी स्वतंत्रता की जो बात है, वो भारतीय बौद्ध महासभा से ही है। और उससे पहले ले लीजिएगा, सिद्धार्थ गौतम के समय में वहाँ का जो गणराज्य पर चलता था, और आज गणराज्य घोषित किया बाबा साहब ने संविधान को। जब तक स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व पर आधारित हमारा संविधान रहेगा, तब तक कोई ताकत नहीं वो हिंदू राष्ट्र बना दें। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व चाहिए। समता आवाज टीवी की डायरेक्टर अर्चना जी हैं। जय भीम। वकील साहब हमारे साथ हैं। वकील साहब, मंच से भारतीय बौद्ध महासभा के लोग थे, यहाँ पर तमाम जय भीम मिशन के लोग थे। बुद्ध में भारत की बात हुई है, और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत से ऐसे प्रदेशों में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं एडवोकेट अंजलि सिंह दिल्ली से ही हूँ। यहाँ पर हमें मानसिकता से, सोच से लड़ना है, विचार से लड़ना है। हमारे किसी व्यक्ति से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारी, वो चाहे किसी भी नहीं, धर्म, जाति और साथ साथ किसी भी पार्टी का हो, तो उससे हमें नहीं लेना। हमें सिर्फ विचारधाराओं को परिवर्तन लाना है, उसी पे काम करना और उसी पे हमें चलना है। वही हमारा लक्ष्य है, वही उद्देश्य। तो विचारधारा पर चलना। आप देख रहे हैं भोजन की व्यवस्था मिशन जय भीम ने की है, क्योंकि हजारों की संख्या में आज देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और सीधा लेकर चल रहा हूँ रथ की तरफ, जो रथ पूरे देश में मिशन जय भीम को लेकर चलेगा, और उसकी अगुवाई करेंगे माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी। को भड़का रहे हैं, उनको अलग हो जाना चाहिए। अभी वो कावड़ में जा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, अंधविश्वास छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे फंक्शन से ये समाचार जाएगा, ये संदेश जाएगा कि भाई अंधविश्वास छोड़ो और मिशन जय भीम में ज्वाइन करो। मिशन जय भीम में ज्वाइन करो।